अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी जनाब, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाब का मशहूर और टेस्टी पुलाव। तो बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है। तो यहाँ पे हमने लिया है 2 कप भर के ऑयल, क्योंकि पुलाव में जो है ऑयल ज़्यादा लगता है, तो ऑयल जो है ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं 4 बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक फाइन कटिंग कर लिया है और ऑयल में हमने इसको डाल दिया है। प्याज जैसे ही हमारी थोड़ी सॉफ्ट होती है तो फिर हम आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमारी प्याज जो हमने हल्की हल्की चलाना शुरू कर दी है। तो यहाँ पे प्याज को हमारी जो है थोड़ा सॉफ्ट होने में टाइम लगेगा। अगर आप 1 से 2 मिनट लगेंगे तो 1 से 2 मिनट बाद आपकी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसके अंदर फिर हम डालेंगे गरम मसाला, खड़ा गरम मसाला, जिसमें हमने लिए जायफल, जावित्री थोड़ा थोड़ा टुकड़ा, और दालचीनी का टुकड़े 2-3, और 10-12 हमने लिए यहाँ पे लौंगे, 10-12 हमने लिए काली मिर्ची। तो ये हमने शामिल कर दिए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने जो है प्याज के अंदर डाल के इसको अच्छी तरह 1 मिनट तक फ्राई करना है, अच्छी सी खुशबू आने तक, ताकि इसके अंदर अच्छे से ये मिक्स हो जाए। फिर हम यहाँ पे डालेंगे बॉईल किया हुआ गोश्त, जो हमने पहले ही बॉईल कर लिया था। इसके अंदर आप गोश्त बॉईल करके ही डालिएगा। और यहाँ पे हम यखनी तैयार नहीं करेंगे। जिस पानी में हमने गोश्त को बॉईल किया है, फिर वो पानी हम रखेंगे। हम पानी जो है फिर आगे इस्तेमाल करेंगे, तो वो पानी हमने फेंकना नहीं है। तो गोश्त डालने के बाद यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्स करना है 1 से 2 मिनट तक, ताकि गोश्त भी अच्छे से गरम मसाले में और प्याज में एक जान हो जाए। तो यहाँ पे अब हम ऐड करेंगे दही। दही हमने यहाँ लिया है 500 ग्राम, ओ सॉरी 250 ग्राम हमने दही लिया है। वो दही अच्छी तरह हमने फेंटा, पहले फेंट के भी हमने इसमें शामिल कर दिया है। तो दही हमने यहाँ शामिल कर दिया, और अच्छी तरह दही को भी हमने चला लेना है, मिक्स कर लेना है। अच्छे से दही को मिक्स करेंगे। ये सारा जो है हमने प्रोसेस तैयार करना है उसका पुलाव का। और यहाँ पे हम जो चावल डालेंगे वो चावल है हमारे बासमती राइस। तो हमने आज चैला का नहीं बना रहे, आज हम बासमती का बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से दही के साथ हमने गोश्त को मिक्स कर दिया है। 2-3 मिनट हमने इसको भूना है दही के साथ। और यहाँ पे जो पानी बचा था, हमने बताया था, हमने जिस पानी में हमने गोश्त को बॉईल किया है, वो हमने पानी यानी यखनी हमने उसको रखा था अलग करके, तो वो पानी भी हमने यहाँ शामिल कर दिया है। और गोश्त हमने पूरा बॉईल नहीं किया था, हमने आधा यानी कि इसको 80% हमने छोड़ दिया था। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 2 चमचे सौंफ और 2 चमचे भर के साबुत धनिया। तो ये हमने साबुत ही यहाँ पे ऐड कर दिया है, हमने ग्राइंडर नहीं किया है। सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बताती जा रही हूँ कि हमने सारी चीज़ें यहाँ पे खड़ा खड़ा ही डालना है। सब हमने डाल दिया है। अब एक बॉयल आने के बाद हमने यहाँ पर 1 बड़े लहसुन का जो है हमने वो पोटली ली है, उसको हमने छील लिए लहसुन के जवे वो डाल दिए हैं। और 1 बड़ा टुकड़ा हमने अदरक का लिया था, उसके भी हमने टुकड़े करके वो भी डाल दिए हैं। ये सब डाल के हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको हमने पकाएंगे इसको ताकि अच्छे से जो है हमारा ये पक जाए। और यहाँ पे पानी की थोड़ी कमी लग रही थी, तो मैंने 2 गिलास भर के पानी इसमें ऐड कर दिया, ताकि यखनी थोड़ी सी ज़्यादा मकदार में हो। तो यहाँ पे हमने पानी डाल के इसको जो है हम यहाँ पे नमक डालेंगे, क्योंकि नमक जो है आप हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं। तो थोड़ा सा तेज़ रखिएगा नमक, ज़्यादा तेज़ नहीं, थोड़ा सा। अब यहाँ पे हमने इसको कवर कर दिया है, और आगे का प्रोसेस ये तैयार होता है। जो सीक्रेट मसाला है वो ये है, सीक्रेट जो हम पुलाव में शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने 2 कप ले लिया है छोटी देगची में पानी, और पानी के अंदर हम शामिल कर रहे हैं 1 चमचा पत्ती। चाय की आप कोई सी पत्ती इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके घर में यूज़ होती है, तो वो हमने ले लिया। और 1 बड़ी प्याज हमने फ्राई करके रखी हुई थी डार्क ब्राउन करके, तो वो हमने यहाँ शामिल कर दी है। अब इसको जो है हमने पकाना है, थोड़ा पानी को गाढ़ा होने तक पकाना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। बस हमने इसको 20 से 25 मिनट हल्की आंच पे पकाना है। और उबाल इसमें देखें आना शुरू हो गया है, और यहाँ पे पानी हमारा पक के तैयार हो रहा है। और देखें ये डार्क कलर का पानी हो जाएगा, जिसको हमने पुलाव में शामिल करना है। ये हमारा सीक्रेट टिप्स है जो हमने आपको थंबनेल में बताया था। तो यहाँ पे हमने जो है इसको कवर कर देना है, उसको कवर करके छोड़ दिया। अब यहाँ चलते हैं पुलाव। देखें माशाल्लाह यहाँ पे मैंने 20-25 मिनट के लिए कवर किया था, और माशाल्लाह पक चुका है, अच्छी तरह यखनी पक चुकी है। अब हम इसको जो है गोश्त को अलग कर लेंगे, पानी में डाल के छान लेंगे, छन्नी में रख के सारा गोश्त छान के, उसका जो पानी होगा ना यखनी, वो हम अलग रख देंगे। और इसमें जो हमने लहसुन और साबुत लहसुन, साबुत अदरक और साबुत धनिया, सौंफ, तो ये जो हमने डाला था वो सब चीज़ें ऊपर आ जाएंगी। प्याज वगैरह जो हमने डाली थी वो सब ऊपर आ जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमने उसका पेस्ट बना लेना है।
तो उसका सारा पेस्ट तैयार हो जाएगा, क्योंकि गोश्त फिर हम अलग कर लेंगे और यखनी हमारी बिल्कुल छन चुकी है। अब यहाँ आप देखिए हमने यहाँ पे यखनी डाल रहे हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी यखनी है छनी हुई, और गोश्त भी डाल दिया उसके साथ ही। और गोश्त के साथ जो सब चीज़ें आई थी उसका हमने पेस्ट बना लिया था, वो पेस्ट हमने यहाँ शामिल कर दिया है। वो पेस्ट आप ज़रूर बनाइएगा, उससे बहुत जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव की। तो यहाँ पर हमने वो पेस्ट शामिल कर दिया है और बहुत ही मज़ेदार, कोई भी चीज़ देखें फेंक के नहीं जाती, सब चीज़ जो है काम इसमें आ जाती है। तो हमने सारी चीज़ें इसमें पीस के डाल दी हैं और बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार सा ये पुलाव बनकर तैयार होगा। तो छोटी हरी मिर्चें यूज़ किएगा इसके अंदर आप पुलाव में, छोटी हरी मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत टेस्ट अच्छा आता है इसका। तो यहाँ पे हमने हरी मिर्चें डाल के 5 मिनट के लिए इसको तेज़ आंच पे रख दिया था और अच्छे से उबाल आ चुका है इसके अंदर। अब हम यहाँ चावल ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे चावल 5 मिनट के लिए भिगो दिए थे, अब हमने यहाँ पे इसको डाल दिए बासमती राइस। अच्छा 2 किलो हमारा गोश्त है और 1.5 किलो हमने चावल लिए हैं। तो माशाल्लाह गोश्त थोड़ा भरपूर होना चाहिए पुलाव के अंदर, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने चावल ऐड कर दिए हैं। अब इसको हम ढक देंगे, अच्छे से मिक्स करके हम इसको यहाँ पर 10 मिनट तक तेज़ आंच पे रख देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए लोग मेरी रेसिपी को देख रहे हैं। और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो लाइक कर लें, और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हम 7-8 मिनट के लिए कवर कर देंगे। 7-8 मिनट बाद हम देखेंगे माशाल्लाह चावल हमारे थोड़े दम पे आना शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे हमने जो है इसको चलाएँगे। 8 मिनट बाद हमने खोल के देखा तो हमने ऊपर नीचे कर लेंगे चावल को, ताकि जो नीचे के पग नरम हो गए वो ऊपर चले जाएं और जो नीचे ऊपर के हैं वो नीचे आ जाएं। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट्स लाजमी करें। और रज़िया जी जो हैं वो बहुत, यानी कि मुझे कमेंट्स हर रेसिपी पे मेरी कमेंट्स करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप मेरी रेसिपी फुल वॉच करती हैं और देखती हैं और प्यारा सा कमेंट्स भी करती हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और सफदर जी वो भी मुझे करते हैं कमेंट्स, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिन लोगों ने कमेंट्स नहीं किए वो भी कमेंट्स करना शुरू कर दें जल्दी से। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे शेयर कर देने से होता क्या है कि लोगों को एक जो है ना मिल जाती है नई रेसिपी देखने को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे हमने जो पानी बॉईल करके रखा था वो देखें थोड़ा गाढ़ा हो गया था पानी, तो हमने यहाँ पे वो पानी अब शामिल कर दिया। जब हमने दम पे लगाए चावल तो दम पे लगाने के बाद हमने वो पानी यहाँ शामिल कर दिया। अब ऊपर से हम यहाँ पे गरम मसाला छिड़केंगे। गरम मसाला जो है हम यहाँ पे इसलिए छिड़क रहे हैं ताकि पुलाव की जो खुशबू है वो और दुबाला हो जाए और अच्छी आ जाए। तो यहाँ पे हमने गरम मसाला छिड़क के अब इसको देंगे 10 मिनट का दम। 5-10 मिनट का हम इसको दम देंगे और 10 मिनट बाद फिर हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, खुशबू लाजवाब आ रही, पूरे घर में महक चुकी है पुलाव की खुशबू। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमने कर दिया है डिश आउट। बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव बन के तैयार हुआ है। तो ये आप रेसिपी बहुत आसान और सिंपल सी है और बहुत अच्छी रेसिपी है। ये हर तरह का पुलाव आपने बनाया है तो ये पुलाव भी आप बना के ज़रूर देखिएगा कि कैसा बनता है। बहुत अच्छा बनेगा, घर वाले आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो गोश्त देखिए आप माशाल्लाह कितना टेंडर हो गया है, बहुत ही ज़बरदस्त सा गुलाबी गोश्त है बीफ का। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा ये पुलाव बन के तैयार होता है। तो मेरी रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं, किस मुल्क से देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं, किस इलाके से देख रहे हैं, मुझे आप कमेंट्स करके लाजिम बताया करें ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो है बीफ की मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। तो ये एक नई तरीके की और नई लुक की रेसिपी थी। तो हिना को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।